अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, तो उन्हें चाहिए कि पहले वो बीएड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें एंड उसके बाद फिर प्रिपरेशन अच्छे से करें। फ़िलहाल अगर हम बीएड की बात कर ले तो आप जानते हैं 2 इयर्स का होता है। इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी जो आपको जानना चाहिए। और अगर हम इसकी बात कर ले यानी कि वहाँ पे बेसिकली कोड के हिसाब से, और दूसरा ये भी है कि एएमयू में जो बीएड है, क्योंकि एएमयू का जानते हैं कि दो और भी ब्रांचेज हैं, एक तो वो मैलापुरम में है और दूसरा मुर्शिदाबाद में है। तो अगर हम एएमयू में, ये तो खैर जो जिस स्टूडेंट्स यानी जो लोकेशन के हिसाब से अपना वो स्टडी सर्कल चूज़ करते हैं या फिर अपना सेंटर चूज़ करते हैं। पर अगर हम इसमें यहाँ पे कोर्स डिटेल में सबसे पहले अगर हम सीट्स की बात कर लें, तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो सीट्स है, सिर्फ एएमयू में जो सीट है वो टोटल 100 सीट्स है। और अगेन जो हम बात कर ले तो जो मैलापुरम में है और दोनों यानी कि मुर्शिदाबाद में, इन दोनों में 50-50 सीट्स है। तो ये तो फ़िलहाल सीट्स की बात हो गई। अब आप थोड़ा ये भी शॉक्ड होंगे कि यार सीट्स इतने कम हैं, फिर भी होने का चांसेस बहुत कम है मेरा। तो ऐसा है इसमें, क्योंकि एक इसी कोर्सेज में सीट्स नहीं, जितने भी कोर्सेज है सब में एक एक क्लास में 60 प्लस से ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। चाहे अगर हम बीए ऑनर्स की भी बात कर लें या बीए एलएलबी की बात कर लें, तो इतना इससे ज़्यादा सीट्स नहीं होती है। तो बस, लेकिन फिर भी ये है कि इसमें वही है, जो स्टूडेंट्स थोड़ा अच्छे से मेहनत करके जाते हैं उनका जेन्युइन वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। पर आपको नहीं घबराना है कि हाँ सीट्स कम है तो मैं क्यों फॉर्म फिल करूँ, मेरा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है। आप अपनी प्रिपरेशन, आप अपना पे ध्यान रखिए। कोई और अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अपने बारे में जानता है कि वो कितने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है और उसका होगा या नहीं होगा। लेकिन होना ना होना, क्योंकि अगर अभी से ही हम डिसीजन ले लें कि हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मूर्खता है। हम ये नहीं, इस चीज़ को नहीं मानते हैं। सो वही, अगर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उससे आप देख ले ज़रा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेन होता है, इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जिस भी स्टूडेंट्स का बीए बीएससी बीकॉम में या फिर बैचलर इन थियोलॉजी का भी मेंशन यहाँ पे है, अगर उनका 50% मार्क्स है तो वो इस कोर्सेज में एलिजिबल हैं। दूसरा ये कि मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% एटलीस्ट होना चाहिए। ये हो गया इनका मतलब जो मास्टर्स डिग्री जो की हुए हैं उनके लिए 55% है, और जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं उनके लिए 50% है। और अगेन जो नोट की बात करें, इसमें द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी 2 स्कूल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज मदरसा एजुकेशन लेवल एज ए मेन और सब्सिडरी सब्जेक्ट। द लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल सब्जेक्ट आर गिवन एबव। सो वो असल में यहाँ पे मेंशन भी है, क्योंकि आप इस पेपर को पढ़ा होना चाहिए। जैसे अगर कोई बंदा अरबिक को देना चाह रहा है तो अरबिक उसका होना चाहिए, पेपर होना चाहिए अरबिक, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, खासकर उसका जो ग्रेजुएशन है उसमें होना चाहिए। और वही अगर कोई सोशल साइंस में अगर कोई सिविक्स के लिए मतलब बीएड करना चाहता है तो उसे सिविक्स की का पेपर भी होना चाहिए। जैसे कॉमर्स की बात कर ले तो उसका जो ग्रेजुएशन में कॉमर्स में उसका पेपर होना चाहिए, इसके हिसाब से कहा जा रहा है। एंड अगेन जो इसमें अगर एज लिमिट की बात कर ले खासकर, तो 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स का। और वही अगर हम एंट्रेंस टेस्ट की बात कर ले और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले, तो आप जानते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे ही सिलेक्शन होता है। और इसके अलावा पेपर का डिटेल में बात कर लें तो देखिए 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और रीजनिंग्स होगा 25, जनरल इंग्लिश होगा 25, एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से 25, एंड करंट अफेयर से 25 पूछे जाएंगे। देखिए करंट और एजुकेशनल अफेयर में तो ये मान के चलिए कि आपका जीएस का पार्ट हो जाएगा, तो इसे आपको तैयार करना। करंट के लिए आप मंथली वीकली आप ज़रूर वीकली आप पढ़ लीजिए, इट्स इनफ है इसके लेकर। और वही अगर रीजनिंग की बात करें तो कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए। देखिए रीजनिंग ऐसा है, आपको समझ में तब आएगा जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्वेश्चन पेपर से समझ में आएगा कि रीजनिंग का स्टैंडर्ड क्या है। सो ये है कि मान कर चलिए कि एएमयू हो जामिया हो, इन लोगों का जो रीजनिंग रहता है वो एसएससी बेस्ड रहता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एसएससी बेस्ड ही रहता है। और जनरल इंग्लिश की भी बात करें तो उसी के आसपास बियॉन्ड में रहता है, तो आपको उसी के हिसाब से तैयार करना है। और वही इसके बुक्स अगर हम बात कर लें तो अग्रवाल का आता है, आर एस अग्रवाल का, मेरे ख्याल से रीजनिंग का, इंग्लिश का भी उसी का आता है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर ले, ज़्यादा इसमें और इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब मैं आपको डायरेक्ट सिलेबस दिखा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। एक तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, जो कि अभी नहीं आया है, आपको अपडेटेड रहना है, इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग जैसे ये इन्फॉर्मेशन आएंगे। और एंट्रेंस एग्ज़ाम का यानी इन दोनों का जो शेड्यूल है अभी तक कुछ आया नहीं है, तो आप घबराएं नहीं, इस यूट्यूब चैनल पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए।
बीएड का अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा तो आप इसका वीडियो मैंने बना रखा है कि किस तरीके से आपको बीएड का ईएमयू का डाउनलोड करना है सिलेबस। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उस वीडियो को देखिएगा, खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली देखिए जो चीज़ें वहाँ पे एज जहाँ पे यहाँ पे सेपरेट उस टाइप से टॉपिक नहीं बताया गया है। यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव द नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश अप टू ग्रेजुएशन लेवल, बिसाइड देयर इज नो सेट ऑफ सिलेबस ऑफ अदर कंपोनेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। सो आपको ग्रेजुएशन लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए और नॉलेज जो भी हो, जैसे चाहे वो जनरल इंग्लिश हो, उसी के हिसाब से कहा जा रहा है। मगर मेरा जो सजेशन इसमें होगा, देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो क्वेश्चन देखिएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एसएससी बेस्ड होता है। मतलब ये नहीं कि प्योर एसएससी हो जाता है, क्योंकि जब एसएससी बेस्ड हो जाता है तो फिर स्टूडेंट्स बीएड की जगह पे एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसे क्रैक कर लेता है। लेकिन ओवरऑल जो उसका जो वेटेज जो है ना, अगर हम देखें तो वो उसी के आसपास, उसी के बियॉन्ड ही रहता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखेंगे तो। खैर, अब इसके आगे अगर हम बात कर लें तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले मेरे ख्याल सॉरी, एक तो आपको क्वेश्चन पेपर की भी ज़रूरत पड़ेगा। तो जिस भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से जुड़ जाएं और उन्हें फिर क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड एम जामिया को लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें। थैंक यू।